हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश का शासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा यूटीज़ को चलाया जाता है। ठीक है, अंडर कंट्रोल होता है यूटी राष्ट्रपति के। 239, ठीक है, आर्टिकल 239 में क्या दिया हुआ है कि केंद्र शासित का प्रशासन राष्ट्रपति के हाथों में होगा। ठीक है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लर्न कर लेना। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होता है। अब ये राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपने अंडर प्रतिनिधियों को नियुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि कहीं कहीं पे आपको प्रशासक देखने को मिलेंगे तो कहीं पे आपको उपराज्यपाल। ठीक है, तो और हमारे देश में कितने यूटीज़ है? 8। ठीक है, 8 यूटीज़ है। अगर आपको आठों यूटीज़ के नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात की कि कई राज्यों पे उपराज्यपाल होते हैं तो कहीं पे प्रशासक को आयुक्त कहा जाता है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे कौन होते हैं? यहाँ पे उपराज्यपाल संभालते हैं सारा काम। ठीक है, और चंडीगढ़ जैसे कि जगहों पे कौन संभालते हैं? आयुक्त। ठीक है, यहाँ पे मुख्य आयुक्त होते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे। कौन कौन से? 239AA। ठीक है, ये दिल्ली से संबंधित है, यानी कि ये आर्टिकल ही दिल्ली से संबंधित है। जैसे कि दिल्ली में विधानसभा होगी, मुख्यमंत्री होंगे, उपराज्यपाल होंगे। आर्टिकल 239AB। अब इसमें क्या है कि जो दिल्ली का प्रशासन है, अगर कोई सीएम वगैरह जैसे कि हो गई, ठीक है, अगर वो प्रशासन को ठीक से नहीं चला रहे तो सारा कंट्रोल राष्ट्रपति अपने अंडर ले सकता है। ठीक है, अगर दिल्ली का शासन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, ये किस में लिखा है? 239AB में लिखा है। ठीक है, AB। आर्टिकल 241, इसमें क्या है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना करनी चाहिए या फिर इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, 241। यूटी काफ़ी छोटा टॉपिक है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आर्टिकल आपको याद रखने हैं? 239, 239AA। ठीक है, फिर लास्ट में 241। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप लर्न करिए। अब इनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पार्ट 8 किससे संबंधित है? पार्ट 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, यूटीज से। पार्ट 8 में कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो पार्ट 8 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा है 239 से स्टार्ट हो जाते हैं, 241 पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है हमें पहले ही पता है, यूटी से। ठीक है, यूटी में अनुच्छेद 239AA। ठीक है, अब ये किस में आता है? 239AA दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली से संबंधित है, यानी दिल्ली की व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? तो कौन चलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इस तरीके का काफ़ी इजी टॉपिक था, काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर ना कीजिए। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि आर्टिकल्स किस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने पोएम वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखिए, और अगर आपने सीरियल वाइज वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो वो भी देखिए। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से आर्टिकल्स को लर्न करना है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। और एक बार कमेंट करके बताइए कि हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और अगर आपको पता है कितने हैं तो उनके नाम को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो अब ये हमारे टीजीटी एसएसटी के नोट्स हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपको नोट्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ना मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको नोट्स अच्छे भी लगते हैं कि नहीं। ठीक है, और टीजीटी के एग्ज़ाम जल्दी हो सकते हैं शायद, DSSB की। ठीक है, मैं DSSB की बात कर रही हूँ, तो शायद अप्रैल तक कोई नोटिस देखने को मिल जाए। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।